और महबूब भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। क्या कर रहे हो? बस ये आवाज आ रहा है इंजन में, वही चेक कर रहा अरे हूँ। बाबा क्या हो गया इंजन को? इंजन में आवाज आ रही है बाबा। क्या दिक्कत क्या है गाड़ी में? गाड़ी में धुआं मार रही है। धुआं मार रही है और छिक छिक का कुछ तो आवाज आ रहा था। हाँ, उसको अभी चेक कर रहा हूँ। अरे बप्पर बप्पर बड़ा कुल कचरा है गाड़ी। तनी हिसाब किताब से काम करो। आप हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद बताते हैं हाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक। चलो चेक करो तब तक हम गाँव जाके आते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। इनके चलते निकल हमारे रोजे, भौजी तो हर बहिनी टोला। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये नवापुर का सिद्धिविनायक मोटर्स है और यहाँ पे हम आए हुए हैं। हमारे मित्र रहते हैं यहाँ पे और हमारे गुरु भी रहते हैं जिनसे हमने काम सीखा है मैकेनिक का। यहाँ पे हमारे उस्ताद जी रहते हैं जिनका नाम विकास यादव है। और आप लोग बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। इतनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ मतलब कि दिन भर काम चलता रहता है, शाम को काम खत्म हो जाता है। ये जितनी गाड़ी लगी हैं सब शाम को चली जाएंगी। जिसमें मेजर प्रॉब्लम होगा वही गाड़ी रुकेगी और नहीं सब गाड़ियाँ चली जाएंगी यहाँ से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और वीडियो में बने रहिए। अब हम निकलने वाले हैं, निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे, नवापुर रेलवे स्टेशन। और वहाँ जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि रेलवे स्टेशन की क्या कंडीशन है, क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब हम जा रहे हैं अपने मित्र के पास, देखें उसको बोलेंगे भैया चलो छोड़ दो हमें। रतिया झगड़ा करके बालमा मोर कहाँ गइलना, अरे कहाँ गइलना, खिसिया गइलना, रतिया झगड़ा कह के बालमा मोर कहाँ गइलना। हेरा फेरी रोज लगावे घर में घात का भाव न पावे, हेरा फेरी रोज लगावे घर में घात का भाव न पावे। एक दिन जोन्हरी के खतवा में लिया गइलना, रतिया झगड़ा कह के बालमा मोर कहाँ गइलना। चलो चलिए। हाँ हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये नवापुर रेलवे स्टेशन है। आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए नवापुर, ये नवापुर स्टेशन है। ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो स्टेट में बटा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ। ये आप लोग ये देख सकते हैं बॉर्डर, ये देखो यहाँ से महाराष्ट्र है और इस तरफ से अगर से जाएंगे आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ मैं गुजरात में आ गया हूँ। मतलब उस तरफ आप बैठ के दारू पी सकते हैं और इस तरफ दारू अलाउड नहीं है। ये देखिए हमारे मित्र हैं और हम लोग आए हैं इधर, मुझे छोड़ने आए हैं। ये अभी में ट्रेन आने वाली है, थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी तो हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे। भाई साहब अभी आएगी ट्रेन, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नवापुर स्टेशन है, पूरा एकदम सून सपाटा है। ये भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जो दो राज्य में जो ट्रेन आते समय दिखा नहीं पाएगा। ये आ गया है खंडवा स्टेशन, खंडवा रेलवे स्टेशन है ये। आप लोग देख सकते हैं उतरे हुए हैं, नीचे दिखा रहे हैं आपको फ्लोर पे क्या है क्या नहीं। केला बिक रहा है गाइस यहाँ पे। ये है गाइस इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे आप लोग अगर से नाम भी सुनते होंगे इंडियन रेलवे, तो बहुत अच्छा है इंडियन रेलवे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मैं अभी अंदर जाऊँगा ट्रेन से, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बगल में दोनों टॉयलेट है, उस तरफ भी टॉयलेट है इधर भी। और यहाँ पे एक जन भाई साहब ये देखिए नींद में सो रहे हैं। यहाँ भी टॉयलेट है, ये भी टॉयलेट है
और टॉयलेट के पास मैं भी बैठा हूँ, ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि हमें सीट नहीं मिला, हमें टिकट नहीं मिली, इसकी वजह से हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। बहुत बड़ा झोल है गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितनी गर्दी है, कितना भीड़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तकलीफ है। इनको देखिए भाई साहब को, दोनों तरफ लैटरिंग है, लेकिन ये जो अभी नींद आ रहा था उनको, ये सो रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस क्या कंडीशन है इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे मतलब कि हालांकि हमारे देश का ही है, हमें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए अपने देश की, लेकिन जो चीजें गलत हैं उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। अपने हाथ में तो ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, हद से ज्यादा टिकटें बिकती हैं, मतलब लिमिट से ज्यादा टिकट बेची जा रही है। जो भी पैसेंजर हैं, जो भी हैं, मतलब वहाँ से यूपी से बिहार से आने वाले और यहाँ से यूपी बिहार जाने वाले, मतलब सब टिकट कटाते हैं। अगर से आपके पास सुविधा नहीं है तो आप उतना टिकट मत काटिए, ठीक है। आपके पास अगर रेलवे के पास अगर इतना सुविधा नहीं है तो क्यों टिकट काट रहे हो भाई, लिमिट में ही टिकट दो ना, जितनी सीट उतना टिकट। अगर से आपको टिकट देना ही है तो एक जनरल डब्बे वाला पूरा ट्रेन ही निकाल दो ना, जिसको अर्जेंट जाना हो, जिसको मतलब जाना अर्जेंट ही है तो उसके लिए एक पूरा बोगी ही बना दो ना। महाराष्ट्र के हर एक जिले में MIDC बना हुआ है। MIDC का फुल फॉर्म तो मुझे पता नहीं है, ध्यान में नहीं है, मुझे पता था लेकिन मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो महाराष्ट्र के हर एक जिले में है। आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाइए, कहीं भी हर एक जिले में बना हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया। तो अगर से इंडस्ट्रियल एरिया अगर से हमारे इधर भी बन जाए, मतलब कि हमारे यहाँ मतलब यूपी में हर एक जिले में, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है, मतलब कि लिमिटेड है, लिमिटेड जो मतलब कि बड़ी बड़ी सिटी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, उसके बाद बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, फिर गोरखपुर हो गया और आगरा हो गया, मथुरा हो गया। ये जो मतलब थोड़ा सिटी टाइप में शहर हैं, वहाँ पे MIDC जैसा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये नहीं कहते को नहीं है। लेकिन जो मतलब कि इतने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो जिलों को देख के मतलब गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मतलब कि सुविधा हर एक कंपनी में अगर से वर्कर काम करेंगे, अगर से वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया खुला, वहाँ के वर्कर यूपी में ही काम करेंगे तो हमारी यूपी का ग्रोथ बढ़ेगा। हम यहाँ पे आते हैं महाराष्ट्र में काम करने, यहाँ पे काम करते हैं बहुत, अगर से तो इस हिसाब से अगर से हम कमाते हैं तो हमारे घर का भी कुछ काम नहीं हो पाता है। सोचेंगे कि हम ये करना है, वो करना है, काम करके अपने घर पे पैसे लगाने के लिए आए हैं, अपने मतलब कि जो परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए अगर से काम कर रहे हैं तो आपकी परिस्थिति सुधर तो नहीं रही है। आप सिर्फ खाने पीने में छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर से आप कुछ उच्च लेवल पे काम करना चाहते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई या कुछ अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे बाहर की कमाई से ये मुमकिन नहीं है कि आप कुछ इसी तरह से ग्रोथ वहीं का होगा जहाँ आप जाके काम करेंगे। आप कर्नाटक में काम कर रहे हैं तो कर्नाटक का ग्रोथ होगा, आपका जो टाउन है, आपका जो सिटी है, आपका जो गांव है, आपका जो विलेज है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। ग्रोथ तभी होगा जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगी, मतलब कि कंपनियां खुलेंगी, ठीक है, कंपनी खुलेगी, उसके बाद आपके यहाँ जो है तो आप अगर से एक रूम भी किराए पे बना के दे देंगे, मतलब आप एक कमरा भी अगर से दे देंगे तो आपको 2,000-4,000 रुपए, अगर से एक कमरे का बता रहा हूँ मैं, एक कमरा देंगे तो 2,000 रुपए आना ही है घर बैठे ही। यहाँ के लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र के, गुजरात, दिल्ली के, यहाँ के लोग जो लोकल हैं वो अपना घर बनवा के, रूम बनवा के और किराए पे दे देते हैं, उसी से उनका घर का पूरा हर एक चीज़ का खर्चा चल जाता है गाइस। आप लोग समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में या गुजरात में इतनी ज़्यादा मतलब कि रूम बनाए जाते हैं, और सिर्फ यूपी बिहार वालों के लिए और किसी के लिए नहीं। अगर से यूपी बिहार के सरकारों ने अगर से ये जिम्मेदारी समझी होती कि हाँ हमारे यूपी बिहार के लोग पलायन ना करें, दूसरे मतलब राज्य में ना जाएं, यूपी में ही काम करें, तो हो सकता था कि मतलब आज यूपी का और बिहार का कुछ नज़ारा अलग ही होता। वहाँ टूरिज़्म होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, कंपनियाँ होती, मतलब कि बहुत ऐसे चीज़ हैं जो होते हैं यूपी में, लेकिन आज कुछ बोल नहीं सकते हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास जो सरकार है वो जो बोलती है सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ तो नहीं देती है, लेकिन अपना विकास जरूर करती। मतलब उसका नारा होना चाहिए था अपना विकास बाकी सब बकवास। गाइस बीजेपी को चाहने वाले कुछ इस कदर है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब इतना अंधा प्यार करते हैं बीजेपी से कि आप सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे। उनको कुछ भी उनके बारे में मतलब बीजेपी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा, फिर भी उसकी तारीफ़, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, मतलब कि इतना अंधा प्यार करते हैं बीजेपी से कि पूछिए ही मत। जो बात वो बोलते हैं, अगर उसी बात को हम गूगल करें या किसी भी डॉक्यूमेंट को देखें, गूगल से सर्च करके पता करें कि हाँ ये सच है कि गलत है, तो गाइस वो बात झूठ ही निकलेगी, सच नहीं निकलेगी। आप बीजेपी को चाहते हैं तो चाहिए,
उसमें कोई किसी का कोई अपना अपना सबका अधिकार है। कुछ लोग तो इसी नारे को लेके चलते हैं, मतलब कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बनाइए आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। लेकिन जो अन्य जातियां हैं, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सब कहाँ जाएंगे? आप इनका भी विचार करिए ना। अगर से आप इनका विचार करेंगे तो मतलब इतने ज़्यादा हिंदू नहीं हैं कि अगर से आप अलग बनाना चाहते हैं, अलग स्टेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बनेगा नहीं ना, इतनी पब्लिक है, इतने और जाति वाले हैं। और हिंदू में तो एससी भी आते हैं, लेकिन एससी वाले राजी नहीं होंगे ना। एससी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप अगर से सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो हिंदू समाज में एससी कास्ट वाले मतलब कि बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कितने ज़्यादा हैं एससी सपोर्ट में नहीं रहते हैं हिंदू राष्ट्र के, क्योंकि उन्हें इस कदर सताया गया है। उस ज़माने में जब ये सब चल रहा था सिस्टम, तो उन्हें इतना सताया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके गले में मटकी और कमर में झाड़ू, जहाँ थूकेंगे वहाँ थूकना भी अलाउड नहीं था, मटकी में थूको। और जो स्त्रियाँ थीं उन्हें अपना तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। मतलब नीचे तो ढक सकते थे, लेकिन ऊपर से कमर के ऊपर उन्हें ढकने का अधिकार नहीं था। तो इस कदर मतलब सताया गया है। तो एससी कास्ट के हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बन सकता है, बनेगा, बनाइए, लेकिन जब सबकी सहमति होगी ना तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। आप लाख कोशिश करिए, बहुत जोर लगा लीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। मर कट जाओगे, एक दिन ऐसे बंटवारा होकर पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान बंटवारा करके पाकिस्तान बना है, अलग से बांग्लादेश बना है, उसी तरीके से एक दिन ऐसे जो बचा खुचा भारत है वो भी बंटने वाला है, बढ़ जाएगा। अगर से ऐसी सरकारें रहेंगी ना तो बढ़ जाएगी। सरकार बदलिए और अच्छी सरकार लाइए। कोई युवा नेता प्रधानमंत्री होना चाहिए गाइस। युवा नेता रहेगा तो हम लोगों की तकलीफ़ें समझेगा और अपने अपने मतलब कि स्टेट का भी प्रॉब्लम समझेगा। गाइस मुझे राजनीति का तो इतना समझ है नहीं, फिर भी मुझे जो समझ में आता है मैं बोल देता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा गांव है, जहाँ पे मेरा शहर है, जहाँ पे मेरा देश प्रदेश है, वहाँ की तरक्की हो। और मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल मेरे बच्चे जब बड़े हों तो वो भी मतलब बाहर जाने पे मजबूर ना हो। इसके वजह से अगर से वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनियाँ खुलवाती हैं तो कंपनी खुल जाएगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ अगर से कोई चाय की टपरी भी डालेगा ना, चाय का दुकान, तो भी 1500 रुपये दिन का निकाल ही लेगा। आजकल मतलब परिस्थिति ऐसी है गांव में, देहात में, कि लोगों के पास अगर से चाय की दुकान भी है तो वो 100-200 रुपये कमा सकते हैं, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते गाइस। इतनी हालत ख़राब है हमारे यूपी बिहार की कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सरकारों ने क्या किया है। चाहे किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या कोई भी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, किसी ने भी कुछ बनाने का काम किया नहीं है गाइस। अगर से कोई चीज़ बनने का भी प्रयास हुआ है तो मंदिर बना है, रोड बनी है। रोड तो बन चुका है गाइस, नो डाउट, रोड बन रही है, लेकिन रोड बना के मतलब नहीं है। जब हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं है तो हम रोड लेके क्या चाटेंगे? हमारे पास जब गाड़ी नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास कोई ट्रक नहीं है या हमारे पास कुछ भी नहीं है तो रोड बना के क्या करेंगे? हमें रोजगार चाहिए। अगर से हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम हर एक चीज़ नामुमकिन चीज़ मुमकिन कर सकते हैं अपने कमाई के बल पे। अगर से हमारे पास रोजगार ही नहीं है, समझो कि आपके घर में कमाने वाले 4 हैं और आप अकेले बाहर कमा रहे हैं, तो अकेले कितना कमाओगे? अगर से वही कंपनियां अगर से वहाँ आपके ज़िले में हो, आपके घर के बगल में हो या आपके मार्केट बाजार में हो, तो आपके घर के 2-4 लोग काम कर सकते हैं उसी कंपनी में। और आप 15,000 कमाते हो तो 4 लोग कमाएंगे तो 60,000 होगा। अगर वही 60,000 रुपये आप अपने घर पे रह के कमा रहे हैं तो लगभग आप 10,000 रुपये खर्चा कर देंगे महीने में, फिर भी 50,000 रुपये बचेगा। और 50,000 रुपये अगर से आपका इनकम बचेगा, आपके बैंक में जमा होगा, तो हर महीने 50,000 रुपये जमा करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा गाइस? आप सोच सकते हैं। उसमें कोई आप इतने तो बेवकूफ़ नहीं है, आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा बचा सकते हैं आप।
अगर से वही पैसा आप बाहर आके कमा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये यहीं खर्चा हो जा रहा है, 5,000 रुपये आप घर भेज देते हैं, तो क्या बचता है? कुछ होता नहीं है गाइस। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 14 साल महाराष्ट्र में रहा हूँ। अभी तक जब जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ पे बदलाव ही देखा है, मतलब बदलते हुए देखा है महाराष्ट्र मैंने अपने आंखों से। क्या कर सकते हैं गाइस, यूपी में वैसे ही पड़ा है, कुछ बदलाव नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा बदलाव नहीं है गाइस। यूपी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में हर एक ज़िले में कुछ ना कुछ ज़रूर बदलाव आ रहा है, बदल रहे हैं लोग। क्या कर सकते हैं गाइस, सब सरकार का देन है। सरकार हमारी सही नहीं थी, पहले की भी नहीं सही है और अब जो है वो भी नहीं सही है। कोई अच्छा सरकार आना चाहिए गाइस, जो हमारे बारे में और देश के बारे में, हमारे प्रदेश के बारे में कुछ सोचे और कुछ बनाने के प्रयास में रहे कि हाँ कुछ अच्छा बन जाए। बनाएगा तो ही कुछ हो सकता है गाइस, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूँगा गाइस, सरकार बदलिए, देश अपने आप बदलेगा। अच्छी सरकार लाइए, गुणवत्ता वाली सरकार लाइए। हमारे देश का युवा जागरूक होगा तभी हमारा देश बदल सकता है, अन्यथा नहीं बदल सकता गाइस। आप कितना भी जोर लगाइए, किसी भी सरकार को जिताइए, वो करेगा अपने मन की। कोई अच्छी सरकार होनी चाहिए, आपको जो समझ में आता है आप उसकी सरकार बनाइए। इसी के साथ साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको लास्ट में करते हैं धन्यवाद। अगर से मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखें गाइस। मैं इसी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।